अरे झूठ बोलती है तुम्हारी माँ। क्यों नहीं आऊंगा मैं? तो फिर तुम आ क्यों नहीं रहे अपने घर वालों को लेके? मेरा भाई आया हुआ है अमेरिका से, बिजी हूँ उसके साथ। मॉम ने पार्टी रखी है, घर पे इतने गेस्ट आए हैं। तुम 2-4 दिन सब्र कर जाओ, मैं आ रहा हूँ तुमसे मिलने के लिए। और कोई जरूरत नहीं अपनी माँ की बातों में आने की, समझ आई मेरी बात? अच्छा मैं फोन रख रहा हूँ, तुमसे बाद में बात करता हूँ। एक दफा मेरी शादी हो जाए, उस बुढ़िया नसीम को ऐसा सबक सिखाऊंगा ना, याद रखेगी वो भी है। तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है अब? यार आपको मेरे मूड की क्या परवाह है? जाएं पार्टी एंजॉय करें जाके। मुझे परवाह नहीं है, लेकिन गेस्ट आए हुए हैं ना, देख रहे हैं। कितनी सेल्फिश है ना वैसे आपको अभी भी अपने गैस की पड़ी हुई है और अपने बेटे के इमोशंस की कोई परवाह नहीं है आपको। अरे अब जानती भी हैं फिजा की माँ उसको वरगला रही है मेरे खिलाफ, क्योंकि हम आज उसके घर नहीं गए। भाड़ में गई तुम्हारी फिजा और तुम्हारे चीप इमोशंस। यहाँ पे सुफियान की सक्सेस पार्टी हो रही है और तुम्हें इश्क की पड़ी हुई है, वो भी सड़क पे चलती फिरती लड़की से। मॉम आप फिजा के बारे में ऐसी कोई बात नहीं करेंगी। फिजा के बारे में कोई बात करना भी नहीं चाहती। अपना मुंह ठीक करो और आओ। सच ही उस दिन आप भी होती ना, बड़ा ही मजा आता। अरे मिसेस खान, जहां आप हो वहां मजा ना आए, ऐसे कैसे हो सकता है? बस जब से सुफियान आया है ना, मेरा कहीं बाहर दिल नहीं लग रहा। दिल करता है सारा दिन उसी से बैठ के बातें करती रहूं। जी सही कह रही हैं। वैसे जब मेरा बेटा भी अब्रॉड से आता है ना, मैं भी उससे चिपक के बैठ जाती हूँ। क्या करें, औलाद चीज ही ऐसी है। और आपने सुफियान के लिए कोई लड़की देखी? देख रही हूँ। वैसे आपने कोई जल्दी नहीं करती अपनी बेटी की शादी करने में? ज्यादती हो गई, वरना सीधी आपके घर आती। जी बस नसीब की बात है, उसका नसीब उसके चाचू के घर ही लिखा था। ऑफ कोर्स। वैसे अब मैं अपने बेटे के लिए भी लड़की तलाश कर रही हूँ। माशाल्लाह। अब ताई अम्मी, आपने अम्मी को कहीं देखा है? नहीं, यहीं कहीं होंगी, देख लो। मैंने सब जगह देख लिया, कहीं भी नजर नहीं आ रही है। तो क्या मैंने तुम्हारी अम्मी को अगवा किया है? अगर अंदर नहीं नजर आ रही तो बाहर देख लो। जी। वैसे मिस श्रीरी, आपके हामिद भाई की भतीजी इतनी प्यारी है, तो आप इधर उधर लड़कियां क्यों तलाश कर रही हैं? अब मिसेस खान, ये हामिद की भतीजी नहीं है, ये हामिद के दूर के कजिन की बेटी है। बेचारी के वालिद का इंतकाल हो गया था, तब से हमारे पास है। इनके जूते कपड़े वगैरह का खर्चा हम ही उठाता है। ओ वैसे मिस श्रीरी, ये लड़की गरीब है, इसलिए तो कहीं आप ऐसा नहीं कह रही? अरे ऐसा कुछ नहीं है मिसेस खान, अगर ऐसी बात होती तो ये बच्ची इस तरह के कपड़े पहन के हमारी पार्टी में नहीं घूम रही होती। मैं तो बहुत खुदातर्स हूं। दरअसल इस बच्ची की मंगनी हो गई है, वरना मैं बाहर की बच्चियों का इतना सोच रही हूँ तो घर की बच्ची का नहीं सोचती। अब 1 मिनट, मुझे शायद बुला रहे हैं। विजा, विजा। क्या हुआ? क्या बात हुई इससे? हाँ हो गई ये बात, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं उससे बात करी थी? तुम क्या मेरे कमरे के बाहर जासूसी करती हो? तेरी जबान बहुत नहीं चलने लगी है? हाँ, मुझे जासूसी की जरूरत नहीं है तेरी। तेरे रग रग से वाकिफ हूं मैं। तू अंदर कमरे में थी, तस्वीर नहीं कर रही थी। अच्छा ये बता, जिंदा या मर गया? बिल्कुल ठीक है, वो मेरी दुआओं से ना ठीक सलामत है। तेरी ही दुआ से?
वरना जो उसके करतूत है ना, तो माँ बाप भी उसको दुआएं नहीं देते। मेरी बात सुनो अम्मा, ये जो तुम मजे लेके टिक्का खा रही हो ना, ये उसी के ही पैसों से, जिसकी मौत की तुम बातें कर रही हो, भूलो नहीं। चल हट। ये टिक्का मेरी मेहनत की कमाई के पैसों से है। ओह, मेहनत? तो जरा बताना कौन सी मेहनत करती हो तुम अम्मा? और तेरा जो झूठा और निकम्मा है ना, उसको बर्दाश्त करना इतना आसान काम नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, समझे ना? अच्छा छोड़, ये बता अब कौन सा नया बहाने सुना रहा था तुझे? कोई बहाना नहीं बनाया उसने। वो बता रहा था कि उसका ना भाई आया हुआ है अमेरिका से, तो उसमें थोड़ा सा बिजी है, और उसके घर वालों ने ना उसकी खुशी में बड़ी सी पार्टी भी रखी है। घर में इतनी बड़ी पार्टी की है उसने, दुनिया जहां के लोगों को बुलाया होगा, और जिससे मोहब्बत के दावे करता है उसको और उसकी माँ को बुलाना भी गवारा नहीं किया। अब तो अक्ल से पहचान उसे, उसकी नजरों में तेरी ये औकात है। ये ना हो इस दीवाने के खौफ के चक्करों में आमिर भी कहीं और सहरा बांध ले। हाँ तो बांध ले मेरी बला से, मैं कोई मरी नहीं जा रही हूँ, और उससे शादी करने से बेहतर है ना मैं जहर खा लूं। तो खा लो, जब तू मेरे किसी काम की नहीं है ना, मुझे भी तेरी जरूरत नहीं है। चल दफा हो। अम्मा तुम ना टिक्का खाओ, वरना मैं जहर खिला दूंगी। तस्लीम बीबी, एक गिलास पानी दीजिएगा। चची जान, आप यहाँ क्या कर रही हैं? और तस्लीम कहाँ है? वो बेटा काम ज्यादा था ना, तो भाभी ने कहा था कि थोड़ा देख लो, तो बस। मॉम ने छोड़े ये सब काम और बाहर चलें फौरन। ये सब क्या कर रही हैं? देखें क्या हाल हो रहा है आपको। यू लुक सो टायर्ड। नहीं बेटा कोई बात नहीं, बस ये काम आपका नहीं है। घर में इतने सारे नौकर हैं, ये काम कर लेंगे, और आज तो वेटर्स भी हैं। कोई बात नहीं बेटा, काम ही तो है, और फिर ये मेरा घर नहीं है क्या? घर बिल्कुल आपका ही है ये, लेकिन ये काम आपके नहीं है। अब चलें बाहर चल के पार्टी एंजॉय करें। और हाँ, जायशा भी तो ढूंढ रही है आपको। हाँ जायशा, उसे तो पता ही नहीं है मैं कहाँ हूँ। वो आपको ही ढूंढ रही थी और कुछ परेशान भी लग रही थी। परेशान लग रही थी? कहाँ मिली थी तुम्हें वो? चची जान, आप क्यों परेशान हो रही हैं? बाहर ही है वो, यहाँ ही होगी, मैं देखता हूँ उसे। आप जाए मॉम के पास। नहीं, मुझे तो घबराहट हो रही है। पहले मैं जायशा को देखूं वो किधर है। ये मैंने कहा ना, परेशान नहीं हो, मैं देखता हूँ उसे, ठीक है? यार जैन, तुम कहाँ रह गए हो? मैं कब से वेट कर रही हूँ तुम्हारा, और मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? क्या कह रहे हो? मुझे कोई आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, यहाँ बहुत शोर है। जैन, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। अच्छा रुको, मैं तुम्हें बाहर जाके फोन करती हूँ। जायशा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ तो तुम किसी और को एक्सपेक्ट कर रही थी? तुम रो रही हो? मैं नहीं रो रही। ठीक है, तुम शायद नहीं रो रही होगी, लेकिन चची जान जरूर परेशान हो रही है इस वक्त। अम्मी कहाँ है? तुम्हें ही ढूंढ रही हैं। चलो मेरे हाथ पकड़ो, तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। यकीन करो, झूठ नहीं बोलता। आई प्रॉमिस।
लगता है मुझे जबरदस्ती करना पड़ेगी तुम्हें यकीन दिलाने के लिए। ये क्या, आर यू ऑल राइट? तुम्हें चोट लगी है पाँव में? मुझे अम्मी के पास जाना। ठीक है, चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। आ जाओ। साइशा, अम्मी, क्या हुआ बेटा? अम्मी प्लीज घर चले। क्या हुआ बेटा, तुम्हें चोट कैसे लगी? अम्मी कुछ नहीं हुआ है, बस घर चले ना आप। अच्छा अच्छा, चलो चलते हैं आज। चले, मैं आप लोगों को ले चलता हूँ। अब नहीं बेटा, हमें यहाँ पीछे एनेक्सी तक तो जाना है, हम चले जाएंगे। चाची जान जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं ही छोड़कर आऊंगा। आ जाओ बेटा, आराम से। इतना बदतमीज है ये जैन का बच्चा। वैसे तो हर वक्त रोमांस की बातें कर रहा होता है, और जब मुझे मॉम से मिलवाना था तो उसको डैड का काम याद किया। अब करे फोन, उठाऊंगी नहीं। ये भाई इन लोग साथ एनेक्सी क्यों जा रहे हैं? मॉम को बताती हूँ। बेटा बहुत बहुत शुक्रिया, किस बात का? तुम हमें घर तक छोड़ने आए। हालांकि तुम्हारे घर में तुम्हारी पार्टी चल रही है, फिर भी। चाची जान, बेटों को शुक्रिया नहीं कहा जाता, दुआएं दी जाती हैं। और वो पार्टी मेरे लिए आप लोगों से ज्यादा अहम नहीं थी। जीते रहो, खुश रहो, जैसे बचपन में थे वैसे ही हो। बाहर जाके बिल्कुल भी नहीं बदले तो। आप लोगों के प्यार ने बदलने ही नहीं दिया चाची। अच्छा, कल मैं आऊंगा आपके हाथ का बना हुआ हलवा खाने। याद है ना, बचपन में आप बना के दिया करती थी। मैंने अमेरिका जाके बहुत मिस किया उसे। मुझे तो याद है, मुझे तो हैरत ये है कि तुम्हें अब तक याद है। जरूर बनाऊंगी, इंतजार करूंगी, आना कर। ठीक है, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। साइशा, अगर तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें इसलिए छोड़ दिया कि मुझे तुम पे तरस आ गया है, खुशफहमी है तुम्हारी है। मैं अरसलान हूं, जो ना तो किसी पे तरस खाता है और ना ही किसी को माफ करता है। मैं चाहता तो आज उस थप्पड़ का बदला ले सकता था, लेकिन ना तो वो जगह ठीक थी और ना ही मौका। लेकिन उस थप्पड़ की कीमत तो तुम्हें जरूर चुकानी होगी साइशा।